हाय गाइस, वेलकम बैक टू डब बाइट्स विद देवप्रिया। आज हम एक और लीड कोड हार्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज। Given two sorted array nums1 and nums2 of size m and n respectively, return the median of the two sorted arrays. The overall runtime complexity should be order of n into m. So इसमें गिवन है कि 1 3 अपने आप में सॉर्टेड है और 2 अपने आप में सॉर्टेड है। तो हमें इसके सॉर्टेड फॉर्म दैट इज 1 2 3 इसके सॉर्टेड फॉर्म में से मीडियन की वैल्यू निकालनी है और वो पब्लिश करनी है। दैट इज विल बी आवर आंसर। ठीक है। सिमिलरली सेम चीज़ यहाँ भी करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि नंबर इवन है। तो ये अपने आप में सॉर्टेड है, ये अपने आप में सॉर्टेड है। जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो जो भी हमारा मिड वैल्यू आता है, यहाँ पे मिड वैल्यू 2 आएंगी क्योंकि इवन है। तो हम इसको मिला लेंगे 2 + 3/2 दैट इज इक्वल टू 2.5 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। बेसिकली यही चीज़ हमें करना है। तो एक बार देखते हैं कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6। एक एरे ये है और दूसरा एरे ये है 1 3 5 6। ठीक है। 7। ठीक है। नाउ मुझे इसमें से ये पता करना है कि कौन सा हमारा मीडियन वैल्यू होगा। सबसे सिंपल वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है कि हम एक नया एरे बनाएं। ठीक है। और इसको इन दोनों के ऊपर आइटरेट करवाएं। दैट मीन्स सपोज ये ए का पॉइंटर है, ये बी का पॉइंटर है और हम कह रहे हैं दोनों में से छोटा कौन है। सिंस कोई भी छोटा नहीं है, मैंने 1 लिख दिया, इसको आगे बढ़ा दिया। अब हम कह रहे हैं 1 और 2 में से छोटा कौन है। 1 हमारा छोटा है तो 1 लिख दिया, इसे आगे बढ़ा दिया। नाउ 2 और 3 में से छोटा कौन है। 2 है तो इसे आगे बढ़ा दिया। 3 और 3 में से छोटा कौन है, कोई भी नहीं, 3 है, आगे बढ़ा दिया। 3 और 4 में से छोटा कौन है, 3 है, अब बी को आगे बढ़ाएंगे। 4 और 5 में से छोटा कौन है, 5 है, आगे बढ़ा दिया। 5 में से छोटा कौन है, 5 है, नेक्स्ट। 5 6 में से छोटा कौन है, 5 है, फिर इसे आगे बढ़ा देते हैं। 6 7 में से छोटा कौन है, 6 है। और नाउ अब इस यहाँ पे हम इन्फिनिटी लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास कोई नंबर नहीं है यहाँ पे। तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये इन्फिनिटी है। ना 7 और इन्फिनिटी में छोटा कौन है, 7 है। तो ये हमारा नया एरे बन गया, राइट। इसके बाद इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी में छोटा कौन है, कुछ भी नहीं। सिमिलरली हम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से भी स्टार्ट कर सकते थे, बट अगेन हमने ये देख लिया, राइट। नाउ अब मेरे को इसका मीन निकालना है, मीन मीडियन। तो ऑफ कोर्स कितना है ये, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। 9/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4। और क्योंकि ये हमारा इवन नंबर है, एक्चुअल में 10 है क्योंकि 0 इंडेक्सिंग है, तो मुझे यहाँ पे 4 और 5 इंडेक्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इंडेक्स जो 4 है और जो इंडेक्स 5 है, दैट मीन्स 5 + 4/2 करना पड़ेगा मुझे। तो इंडेक्स 4 और 5 ही आएगा। सब तरफ से एक एक आप एलिमिनेट करते जाओ, 4 और 5 ही आ रहा है इंडेक्स। तो मैं यहाँ पे 3 + 4/2 करती हूँ तो ये 3.5 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा है।
एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा है ऑर्डर ऑफ n इस वाले के लिए, इसको पूरा इटरेट करने के लिए। एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा है ऑर्डर ऑफ m इसको पूरा इटरेट करने के लिए, राइट। तो टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी आ रही है वो आ रही है टाइम ऑफ m प्लस n, राइट। लेकिन हमारा जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ log n प्लस m। अगेन आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि log m प्लस n और log m में से log m प्लस n छोटा क्यों है। तो अगर आप चाहते हो तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। बट अगेन हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो हमारी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से बहुत बड़ी है। एंड अगेन अगर m प्लस n को हम t माने, m प्लस n को हम t माने तो ये कह रहा है कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ t आई है, बट हम चाह रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log t। अगेन डिफरेंस कहाँ पे आया, log पे आया। डिफरेंस कहाँ पे आया, यहाँ log नहीं है, यहाँ log है। तो जब हमें ऑर्डर ऑफ टी से ऑर्डर ऑफ log t में रिड्यूस होना होता है तो हमारे पास दो इसके मेथड होते हैं, एक तो बाइनरी सर्च और एक होता है हैश मैप। बाइनरी सर्च के लिए हमारे जो एरेज हैं वो सॉर्टेड होने चाहिए। सिंस यहाँ पे एरेज सॉर्टेड हैं हम बाइनरी सर्च के लिए आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पे हैश मैप बोला था, ये हैश मैप नहीं है, ये हीप। मैं एक्चुअल में हीप बोलना चाह रही थी। नाउ लेट अस सी कि इसे बाइनरी सर्च से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट मी राइट द क्वेश्चन अगेन। नाउ ये हमारे पास दो एरेज हैं ए एंड बी। अभी हम क्या कर रहे हैं, अगेन सेम थिंग, 0 1 2 3 4 5 एंड ये 0 1 2 3। अब हम इसको ऑप्टिमाइज तरीके से देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, बाइनरी सर्च में यही होता है। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, ओके। इसकी जो लेंथ है m वो आ जाएगी 6, इसकी जो लेंथ है n वो आ जाएगी 4। जो टोटल लेंथ होगा वो आ जाएगा 10, ओके। और हाफ कितना होगा, वो हो जाएगा 5, ठीक है। दैट मीन्स 5 एलिमेंट पे या फिफ्थ एलिमेंट और सिक्स्थ एलिमेंट, सिंस ये इवन है तो फिफ्थ और सिक्स्थ एलिमेंट पे हमारा मीडियन आने वाला है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे मीडियन कैसे निकालते हैं थ्रू बाइनरी सर्च। तो जो भी हमें गिवन है, यहाँ पे ए और बी गिवन है, उसमें से बी छोटा है तो हम सबसे पहले बी को देखते हैं कि कैसे ये डिवाइड हो सकता है। सिंस बी को डिवाइड करने के लिए हम सबसे पहले 0 प्लस 3/2 करेंगे और यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 1। ऑलराइट, तो मैं यहाँ से इन दोनों को 1, इन दोनों को कंसीडर करूँगी, ठीक है। मैंने कहा कि जो मेरा लेफ्ट एरे और राइट एरे आने वाला है उसमें ये 1 और 3 लेफ्ट एरे में आएगा, ऐसा मैंने एज्यूम किया है बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव गॉट, ठीक है। ये हमें मिला है इस बी का लेफ्ट, ठीक है, और ये हमारे बी का राइट है जहाँ से राइट साइड शुरू होगा। एनीवे, तो अभी हमें जो बी का लेफ्ट मिला है उसमें हमने कहा दो ऑलरेडी हमारे पास हैं। अब यही चीज़ हम ए का लेफ्ट में करने वाले हैं, बट ऑलरेडी अगर हमारे पास दो हैं और हमारे हाफ में सिर्फ 5 प्रेजेंट हो सकता है तो मैं -2 करूँगी, 3 आया। दैट मीन्स इस वाले पार्ट से हम 3 एलिमेंट्स ले सकते हैं। 2 एलिमेंट्स था और 3 एलिमेंट्स हमने ले लिया। दैट मीन्स हमारे 5 एलिमेंट्स पूरे हो गए। अगेन मैं कह रही हूँ 1 2 3 मैं इस पार्ट से ले सकती हूँ, 1 2 3 मैं इस पार्ट से ले सकती हूँ। ये हमने लास्ट टाइम सॉर्ट किया था पर इस बार सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी प्रेजेंट है कि यह जो थर्ड इंडेक्स पे और जो फोर्थ इंडेक्स में है
वही वैल्यू हमारे लिए रिलेवेंट है, बाकी सॉर्ट करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये ए का हमारा लेफ्ट है, ये ए का हमारा राइट है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि यहाँ से हमारा मीडियन कैसे निकल के आता है। नाउ हमें यहाँ पे दो चीज़ चेक करने की ज़रूरत है। एक, जो ये ए का जो लेफ्ट है वो बी के राइट से कम होना चाहिए एनी हाउ, जो कि है 3 5 से छोटा है, तो ये हमारा हैप्पी कंडीशन है। नेक्स्ट, जो हमारा बी का लेफ्ट है वो भी ए के राइट से कम होना चाहिए, एंड अगेन ये मेरा हैप्पी कंडीशन है क्योंकि ये ऐसा है। दैट मीन्स जो हमारा मीडियन आने वाला है वो इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये लेफ्ट एरे है ना, तो लेफ्ट एरे में से जो सबसे ज़्यादा है, दैट मीन्स इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा है, सिंस यहाँ पे दोनों ही 3 है तो हम कहेंगे जो लेफ्ट साइड से सबसे राइट मोस्ट पे आएगा वो होगा 3, और जो राइट साइड में सबसे कम है, दैट मीन्स जो राइट साइड के यहाँ पे आएगा, राइट साइड में हमारा क्या आया, राइट साइड में हमारा आया 4 5 6 फ्रॉम ए एंड 5 और 7 फ्रॉम बी, ठीक है। लेकिन जो सबसे लेफ्ट मोस्ट में आएगा वो होगा हमारा 4, ठीक है, और यहाँ पे जो राइट मोस्ट पे आएगा वो होगा 3। इन दोनों से ही हमारा लेना देना है, तो हम कह रहे हैं मैक्सिमम ऑफ द टू एंड मिनिमम ऑफ द टू, यही हमारा मीडियन होगा। तो मैक्सिमम ऑफ द टू क्या है 3, और मिनिमम ऑफ द टू क्या है, मिनिमम ऑफ 4 एंड 5 क्या है 4, यही दोनों हमारा मीडियन फॉर्म करेगा। तो मीडियन के लिए हमारा आ जाएगा 3 + 4/2, दैट इज इक्वल टू 3.5 इज आवर आंसर। सी, अगर हम ऊपर जाएं तो यही हमें आंसर मिला था, राइट। नाउ एक केस मैं आपको और दिखाती हूँ, वेयर यहाँ पे लेफ्ट और राइट, ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था जहाँ लेफ्ट और राइट दोनों ही के बीच में हमारा मीडियन आ रहा था। नाउ सपोज कि हमारा मीडियन लेफ्ट और राइट के बीच नहीं आ रहा है, लेट मी जस्ट शो यू दैट केस ऑल्सो। ठीक है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। यहाँ पे जो हमारा मिड है वो यहाँ आएगा, ठीक है। 0 1 2 है, ये 0 1 2 एंड आई 0 + 2/2, ठीक है। तो हमारा मीडियन 1 आया। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 0 1 2 3 4 5, तो हमारे जो टोटल एलिमेंट होगा वो होगा 6 + 3 दैट इज 9, ठीक है। तो इसमें मीडियन एक अकेला आएगा, और इसका 9 का हाफ करें अगर तो ये हमारा आ जाएगा 4। नाउ अभी मेरा मिड यहाँ पे आया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों को हम बी से ले रहे हैं, दैट मीन्स बी का लेफ्ट हमने सबसे पहले यहाँ पे खत्म किया और बी का राइट हमने यहाँ से शुरू किया। नाउ ये दोनों एलिमेंट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 4 - 2 कितना बचा 2, हमें 2 एलिमेंट और लेना है, तो हम जाएंगे और ए से 2 एलिमेंट ले लेंगे। अब सबसे पहले ये ए का लेफ्ट है, ये ए का राइट है, हमने चेक करना है कि ए का लेफ्ट बी के राइट से कम ही होना चाहिए। क्या ऐसा है, क्या 2 9 से कम है। तो दिस इज अ हैप्पी केस। नाउ एक चीज़ और हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो 8 है ये भी 3 से कम होना चाहिए, पर ऐसा तो है नहीं, 8 तो 3 से कम है नहीं। दैट मीन्स मुझे अपने 8 को रिड्यूस करना है, मेरे को और कम एलिमेंट्स यहाँ पे लेके आना है। जब मुझे और कम एलिमेंट्स यहाँ पे लेके आना होगा तो मैं अपने राइट को
मिड -1 कर दूंगी, दैट मीन्स मेरा राइट यहाँ पे आएगा। अब मेरे को यहाँ से लेफ्ट प्लस राइट निकाला है, मिड भी यहीं पे आ जाएगा। सिंस मिड यहाँ पे आया है तो मैं ये वाले पार्ट को सिर्फ कंसीडर करूंगी अपने लेफ्ट साइड में लाने के लिए, लेफ्ट एरे में लाने के लिए। बाकी सब ये बी का राइट हो जाएगा, ये दोनों बी का राइट हो जाएगा। नाउ सिंस अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट लिया है, राइट, तो मेरा हाफ में 4 एलिमेंट्स आना चाहिए था, मैंने एक ले लिया, तो अब हमारा 3 एलिमेंट्स यहाँ से प्रेजेंट होना चाहिए। तो बचे हुए 3 एलिमेंट मैंने ए से ले लिए। ठीक है। नाउ सिंस मैंने बचे हुए 3 एलिमेंट्स ए से ले लिए, अगेन ये मेरा हो गया ए लेफ्ट और ये मेरा हो गया ए राइट। ठीक है। अब मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि ये जो मेरा बी लेफ्ट है, क्या ये ए राइट से कम है? हमें पता चला नहीं। और क्या ये जो मेरा ए लेफ्ट है ये बी राइट से कम है? ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, 3 इज लेस देन 8, ये सेटिस्फाइड है। लेकिन जो बी का लेफ्ट है 7 इज लेस देन 4, ये सेटिस्फाइड नहीं है। दैट मीन्स मुझे अपने बी को और कम करना पड़ेगा। बी सिंस मुझे बी लेफ्ट को और कम करना है, दैट मीन्स मुझे अपने राइट पॉइंटर को उठा के मिड -1 करना पड़ेगा। मेरा राइट पॉइंटर यही था, जो मेरा राइट पॉइंटर है वो मिड -1 होना चाहिए। मिड यहाँ पे है तो मेरा राइट पॉइंटर यहाँ पे चला गया -1 पे। ठीक है, ये है मेरा राइट पॉइंटर। ओके, एंड नाउ ये हमारा -1 पे चला गया, तो मेरे को यहाँ पे जो एलिमेंट्स अब लेना है वो कुछ भी नहीं लेना है, यहाँ से एलिमेंट नथिंग। ठीक है, यहाँ से कोई एलिमेंट नहीं लेना है, दैट मीन्स 0 एलिमेंट लेना है। हमें टोटल 4 एलिमेंट्स चाहिए और यहाँ से 0 एलिमेंट लेना है, दैट मीन्स चारों के चारों एलिमेंट मुझे यहीं से उठाने हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हमारा हो गया ए लेफ्ट, और जो राइट साइड बनेगा वो यहाँ से बनेगा ए राइट। सिमिलरली हमारा जो बी लेफ्ट है वो ये हो गया बी लेफ्ट, कुछ भी नहीं, और जो बी राइट है वो यहाँ ये हो गया 7। बी लेफ्ट कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको -इन्फिनिटी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिनिमाइज करना है, तो सबसे छोटा वैल्यू जो प्रेजेंट है वो हो सकता है -इन्फिनिटी। 7 से कम कौन सा वैल्यू लेंगे, तो हमने सबसे छोटा वैल्यू ले लिया -इन्फिनिटी। ओके, अभी हमें यहाँ पे देखना है कि जो बी का लेफ्ट है, बी लेफ्ट, क्या वो ए राइट से कम है? दैट मीन्स क्या -इन्फिनिटी 5 से कम है? और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि क्या जो ए लेफ्ट है वो बी राइट से कम है, दैट मीन्स ए लेफ्ट 4 जो है वो बी राइट 7 से कम है, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जा रही हैं, तो हम बोलेंगे कि जो मेरा मीडियन है, सिंस मीडियन यहाँ पे एक ही आने वाला है, वो 4+1 आने वाला है, क्योंकि सी 1 2 3 4 हमने यहीं पे ले लिया। ठीक है, अगर हम इसे कंप्लीट करते तो ये हो जाता 5 6 7 8 9। हमने मीडियन लिया था 4 वैल्यू, तो बच उधर से भी 4 वैल्यूज हमें नेग्लेक्ट करना है, बट ये जो 5 है यही तो हमारा मीडियन हुआ ना। तो इन केस अगर ऑड है तो हमें जो भी ये लेफ्ट के बाद जो पहला राइट वैल्यू आ रहा है, मतलब ए राइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं है और हमारा इवन केस है, तो हमको दोनों में से एक एक उठाना पड़ेगा और उसको डिवाइड बाई 2 करके मीडियन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा आ जाएगा ऑर्डर ऑफ लॉग n या m, दोनों में से जो मिनिमम होगा उसका log m या n आ जाएगा। कैसे? क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो छोटा होगा हम उसी पे अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो बाइनरी सर्च हो रहा है वो सिर्फ छोटे वाले पे हो रहा है। इस पे तो हम बस एक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं कि हाफ में से जितने आए -2 वो करके ऐड कर दे रहे हैं। तो इसकी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ होगी ही नहीं। जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इसकी होगी। सपोज दिस वाज m एंड दिस वाज n, तो इन दैट केस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ log n। ठीक है। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। नाउ जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था वो था यहाँ पे ऑर्डर ऑफ log m प्लस n पे निकालना है, बट हमने इससे भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया। हम log ऑफ मिनिमम ऑफ m या मिनिमम ऑफ mn जो भी है, दोनों में से जो भी छोटा होगा हमने उस पे निकाल दिया। ठीक है, हमने और ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमाइज कर दिया है। अगर आप चाहते हो तो आप खुद ट्राई करना log ऑफ m प्लस n में सॉल्व करने का, बट मैंने यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n में सॉल्व किया है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 पे सॉल्व किया है। एंड दैट्स इट, दिस इज माय आंसर। ओके, नाउ लेट अस जस्ट कोड इट अप। सबसे पहले मैं nums1 और nums2 को a और b से रिप्लेस कर लेती हूँ। ऐसा जस्ट मैंने इसलिए किया बिकॉज nums1 और nums2 को बार बार लिखना बहुत ज़्यादा कोड को क्लटरी बना रहा था। ठीक है, इससे हमारा टोटल लेंथ आ जाएगा और हाफ हमारा हो जाएगा टोटल बाई 2। रिमेंबर, ये एक फ्लोर डिवीज़न है ना। उसके बाद जो भी हमारा सबसे छोटा होगा एरे ए और बी में से, उसी के ऊपर हम बाइनरी सर्च परफॉर्म करेंगे। सिंस यहाँ पे हम ए के ऊपर बाइनरी सर्च परफॉर्म करने जा रहे हैं, अगर बी भी बड़ा है तो हम उसे ए से रिप्लेस कर देंगे। नाउ मुझे बाइनरी सर्च रन करना है अब ए के ऊपर, तो मेरा लेफ़्ट और राइट डिफाइन कर लेती हूँ मैं। लेफ़्ट 0 रहेगा, राइट होगा लेंथ ऑफ ए -1, वाइल सी जनरली हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ़्ट इज़ लेस देन इक्वल टू राइट। हम नॉर्मल बाइनरी सर्च में यही लिखते हैं, बट यहाँ लेफ़्ट और राइट पे वैल्यू डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमारा वैल्यू इस पे डिपेंड करता है कि कब तक हमें इस पूरे लूप को रन करते रहना होगा कि हमारे पास मीडियन वैल्यू आ जाए। सो दैट्स वाई जब तक हमारे पास मीडियन वैल्यू नहीं आती है तब तक हमें इस लूप को रन करते रहना है। तो वाइल ट्रू लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। नाउ मुझे मिड वैल्यू निकालना है ए का, क्योंकि अभी ए में छोटा एरे है। यहाँ मैं मिड को आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एक बार हमारे पास आई आ गया तो जे हमारा हो जाएगा हाफ माइनस आई -2। -2 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हमारा एक एरे 0 से शुरू होता है तो हम -1 लगाते हैं, बट अगर दोनों एरे 0 से शुरू हो रहा है तो -1 और -1 -2 हो गया। ना हमें निकालना है ए लेफ्ट कितना होगा, ए आई होगा।
और ए राइट कितना होगा, ए आई प्लस 1 होगा। सिमिलरली जो बी लेफ्ट होगा वो होगा बी आई, और जो बी राइट होगा वो होगा बी आई प्लस 1। नाउ इन सब में हमें एक एज केस हैंडल करना पड़ेगा कि ए आई ये तभी होगा जब आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, अदरवाइज हमें उसे माइनस इन्फिनिटी से लिख रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अब वो -1 वैल्यू पे पहुंच गया है, एक भी एलिमेंट उस एरे का हम कंसीडर नहीं करने वाले हैं। सो अदरवाइज ठीक है। सिमिलरली हम a प्लस 1 के लिए करेंगे, ये पॉजिटिव साइड पे इन्फिनिटी में जाएगा, तो हम कहेंगे ए आई प्लस 1 शुड बी लेस देन लेंथ ऑफ ए। ये सेम कंडीशंस रिपीट होंगी बी के साथ, बट ओके यहाँ मैंने आई लिख दिया है, बी जे के साथ वर्क करेगा, राइट, क्योंकि जे हमारे बड़े वाले एरे का वैल्यू है। तो अगेन सेम थिंग, अगेन सेम थिंग। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ए लेफ्ट ए राइट सब कुछ निकाल लिया है। अब मुझे सिंपली कंपेयर करना है और कुछ भी नहीं। तो हमने देखा था इफ ए लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू बी राइट एंड बी लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू ए राइट, उस केस में हम यहाँ पे मीडियन फाइंड करते हैं, अदरवाइज हम अपने बाइनरी सर्च में मिड को एडजस्ट करते रहते हैं सो दैट हमें मीडियन मिल जाए। ओके दिस इज द हैप्पी केस। अदरवाइज दो कंडीशन हमारी हो सकती हैं। पहला तो कि ए लेफ्ट बड़ा है बी राइट से, अगर ए लेफ्ट बड़ा है बी राइट से तो मुझे लेफ्ट साइड अपनी वैल्यू को शिफ्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे करने वाली हूँ अदरवाइज मैं करने वाली हूँ, ठीक है। अब बस मेरे को ये हैप्पी केस को हैंडल करना है। अब हैप्पी केस को हैंडल करने के लिए भी हमारा दो कंडीशन बनता है। व्हाट इफ मेरे पास पूरा एरे जो है वो इवन हो एंड व्हाट इफ मेरे पास पूरा एरे जो है वो ऑड हो। अगर एरे ऑड है दैट मीन्स टोटल बाई 2। अगर एरे ऑड है तो उसमें तो बस मुझे बी राइट को रिटर्न करना पड़ेगा, राइट, मिनिमम ऑफ द बी राइट और ए राइट वॉट एवर इट इज। ओके, बट अगर ऐसा नहीं है
तो मुझे ऐड करनी पड़ेगी दोनों वैल्यूज़ को, मिनिमम ऑफ द बी राइट ए राइट को या मैक्सिमम ऑफ द ए लेफ्ट बी लेफ्ट को। अब यहाँ पे मुझे लेफ्ट से ऐड करना है, लेफ्ट का होगा मैक्सिमम ऑफ ए लेफ्ट बी लेफ्ट, इसमें ऐड करना होगा मेरे को मिनिमम ऑफ ए राइट बी राइट। ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो आ जाता है इसको फिर हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। यही हमारा मीडियन होगा इन केस ऑफ इवन। इसको हमने रिटर्न कर दिया। लेट मी जस्ट रन इट। ओके, लेट अस सी कि क्या इश्यू है। केस 2 में इश्यू आया है। ओके, आई गॉट इट। यहाँ पे परसेंटाइल 2 होना चाहिए बिकॉज मैं यहाँ पे ऑड निकाल रही हूँ, तो ये रिमाइंडर 1 है या 0 मैं वो टेस्ट कर रही हूँ। अभी भी हमारा आउटपुट इन्फिनिटी आया है। माइनस इन्फिनिटी दैट मीन्स ये वैल्यूज कहीं ना कहीं गलत हो रही हैं। ओके, गॉट इट। ओके, नाउ लेट मी सबमिट इट। अगेन इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आया। ओके, गॉट इट। नाउ लेट मी रन इट। अगर बी ए से छोटा है तो ये ए बी से रिप्लेस हो जाए और बी ए से रिप्लेस हो जाए। So this was a very hard question to solve, and this is not my own solution or intuitive solution. I found it on internet, so I don't expect answer from anyone in this case. But again, it was fun to solve this question, and I hope कि आपको समझ में आया हो। इन केस नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए। दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं किसी और दिन किसी नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।